जी। जी मंत्री जी, आप भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में पूरे आज देश भर में। यहाँ अपना फॉरेस्ट का वो मनाया गया वन उत्सव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं वहाँ आया था और वहाँ पर बहन जी से संपर्क हुआ जिलाध्यक्ष, इन्होंने निमंत्रण दे दिया भी रेवाड़ी के अंदर हम वो हर साल की तरह तो 1947 की याद जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको याद करेंगे। तीन तीन नंबर पे मैं यहाँ आया और हमारे विधायक जी इसको मुख्य रूप से याद की और इन्होंने वो सारी चीज़ें 1947 में जो घटनाएं घटी और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात हुई वो भी आप जानते हो गई। पाकिस्तान की सेना ने ग्वालियर के बंदूक को कब्जाया और हिंदुस्तान का जो सेना थी वहाँ के राजा हरी सिंह जी की उन्होंने देश के अंदर विलय किया। उसी आधार पे फिर हमने कोशिश करके उसको छुड़वाया, 75% छुड़वा पाए। फिर यूएनओ के अंदर केस चला गया, वो कांग्रेस की गलती के कारण ही ये ऐसा अब तक वो समस्या खड़ी है। अगर सरदार पटेल जी की बात मानी होती तो वो समस्या न होती, तो कांग्रेस की वजह से हुई है उस समय की। मिशन तो आज उसको हम जी रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं देश में दोबारा ना घटे इसलिए हमने सजग और सतर्क रहना चाहिए। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान है जो ट्रम्प जी का, कहते हैं अभी रशिया से तेल खरीदते हैं। अब ये व्यापार भी उससे पूछ के करना पड़ेगा क्या? कल को तो कहेगा अभी हिंदुस्तान के छोरे के रिश्ते कहाँ होंगे वो भी मेरे से पूछ कर करो। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारा देश आप जानते हो भी पूर्ण तौर से अपना सक्षम है। हम कहते हैं अभी जैसे प्रभुसत्ता हमारी अहम कैसे रहेगी, हम अपने फैसले आप करेंगे। तो स्वदेशी ही एक ऐसा है नारा जिससे हम प्रभु जैसे व्यक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। स्वदेशी का मतलब ये अभी हिंदुस्तान में बनी चीज़ें जो हैं वो ही खरीदते हैं, क्या हो शादी हो फंक्शन हो कुछ भी हो। हमने भारतवर्षियों को 140 करोड़ को इस बात का ध्यान करना पड़ेगा, अपने देश की बड़ी चीज स्वदेशी का हम प्रयोग करें ताकि हम दुनिया के देशों का मुकाबला कर सकें और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक नंबर पर रह सके। मंत्री जी, विदेश की आप बात कर रहे हैं। देश के अंदर ही राहुल गांधी कल एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें बोलते हैं कि प्रधानमंत्री वोट चुरा करके प्रधानमंत्री बने हैं। 25 से 35 सीटों पर उन्होंने बताया, 25,000 के खर्च से। देखिए वो उस पर इतना तो आप भी जानते हो सारी चीज़ें ये तो चलते रहता है। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आज बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि सरकार को, जो हरियाणा सरकार है, उनको हुड्डा नाम से दिक्कत है। नहीं उनका नाम से तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी पार्टी वालों को दिक्कत हो सकती है, प्रदेश को तो कोई मंत्री जी भी आप विदेश की बात कर रहे थे। विदेश नीति भारत की जग जाहिर है कि बहुत बढ़िया है, सरकार की तरफ से जारी होते हैं बयान, लेकिन टैरिफ 25% एकदम से बढ़ा दिया गया। देखिए वो उसने ट्रम्प की बात करे हो ना आप, जी। वो उसका अपना देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुछ भी करे, लेकिन हमने सजग रहना। ये समस्या अटल बिहारी जी के टाइम में भी आई थी, जब भी हमारा देश परमाणु परीक्षण जब कर रहा था उस टाइम है वो इस बात को परमिशन नहीं दे रहे थे, वो दादागिरी करते हैं। अब देश ताकतवर कैसे होगा वो तो हमने सोचना ना, हमारे देश के नेताओं ने सोचना। और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए मजबूती के लिए कुछ भी करेंगे, स्वतंत्र है हम, अमेरिका की बात थोड़ी मानेंगे। अभी वो किसान अध्यक्ष यहाँ पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पहुंचे थे। अभी भाजपा ने हाल ही में पैसे डाले किसानों के में, खातों में जो पैसे आए हैं उसको लेकर के बयान देके गए हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं कोई भी जो है देखिए सिस्टम है ये, उस सिस्टम में जो भी वेरिफिकेशन होती है वो पैसे डल जाते हैं साथ साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने 2-2 हज़ार रुपये दिए सबके। मुंह में जीरा, उन्होंने तो मुंह में जीरा भी नहीं दिया। उनने कभी दिया क्या? किसानों को कभी सम्मान दिया? वो तो किया हर बार हमारी हाँ। सरकार किसानों के साथ है। आप सोचो भाई, किसान पैसे जो फसल बेचता था तो खाते में पैसे बीजेपी ने डलवाए, उससे पहले आड़ती के खाते में जाते थे। और जो भावांतर की बात है वो भी बीजेपी ने चलाई। एक बिहार में स्पेशल इंटेटिव रिपोर्ट रिव्यू चल रहा है वोटिंग को लेकर, उसमें लाखों वोट काट दिए गए। अब देखिए, क्या ये पूरे देश में चलने वाला है और रिपोर्ट सही है? देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है वो दुरुस्ती करना, वो दुरुस्ती करेगा। उसके काम में कोई दखल देगा तो वो थोड़ी मानेंगे, उसका काम है वो करेगा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? वोट बनाना, मरो की काटना, नहीं बनाना, ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का।
अब वहाँ BLA 2 है, BLA 1 है, आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे। एक बूथ पे हर पार्टी का एक नुमाइंदा मांगता है इलेक्शन कमीशन, भाई अपने बूथ का एक कार्यकर्ता दो ताकि इस बूथ की दुरुस्ती कर सके। एक होता है BLO, वो होता है सरकार का, एक मास्टर लगेगा एक बूथ पे, उसके जरिए से सारी सारी करेक्शन होती है। अब किसी के काम में दूसरा आदमी इंटरफेयर करे, वो भाषण दे दूसरा, जब उसको ज्ञान ही नहीं है उस बात का। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, भाई अगर ज्ञान नहीं है तो कम से कम चुप रहो। अच्छा मंत्री जी, एक जो आप वन महोत्सव के कार्यक्रम का आप जिक्र किया कि उसमें आप आए थे, लेकिन कार्यक्रम बहुत जल्दी बना, रात लेट बना, सूचना भी प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसमें क्या कुछ आपने टारगेट निर्धारित किया है? जल्दी बना लेट बना तो बनाते ही हैं, कोई लेट बढ़ता है, कोई जल्दी बढ़ जाता है, उसमें क्या है। वन महोत्सव के तहत क्या टारगेट है, कितने पौधे कितने पेड़ लगाने का, किस तरीके से पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए पेड़ तो हर एक पेड़ माँ के नाम, मतलब उसके बच्चे भी लगाते हैं, उसके परिवार के भी लगाते हैं, इतने पेड़ लगाने चाहिए, ये सिलसिला चला हुआ है। और मैं समझता हूँ भी ऐसे चलता रहा तो हरियाली बढ़ेगी, जिससे जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसकी चिंता कर रहे हैं हम, इसके मेले लगा रहे हैं वन उत्सव के, हर बार लगाते हैं, हर बार पेड़ स्कूलों में जगह जगह पेड़ लगते हैं और हरियाली बढ़ रही है। एक पंडित प्रदीप मिश्रा है जो कथावाचक है, उनकी तरफ से एक यात्रा निकाली जा रही है, कांवड़ यात्रा। 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, उसमें से 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। किस तरीके देख रहे हैं इस तरीके की यात्राओं को लगातार जो हरियाणा में चल रही है? देखिए यात्रा तो एक भावना की बात है, ये बहुत लोग आस्था रखते हैं, और यही देश है, यही बात है इस देश की, भारतवर्ष की। रोम मिस्र जैसे देश मिट गए, लेकिन भारतवर्ष अभी कायम है, इसमें कुछ खूबी तो है, यही खूबी है जो आप कह रहे हैं। पैदल चल के लोग आस्था रखते हैं, पूरे देश के भारतवर्ष के बच्चे, और अपनी इस परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। इसीलिए इस देश की एक खूबी आई है, आध्यात्मिक बात से देश जो है लंबे समय तक चला आ रहा है, आगे तक चलता, सदियों तक चलता रहेगा। 5 लोगों की मौत होना, अरेंजमेंट की कमी नहीं मानते 2 दिन के अंदर जिस तरीके से? तो आप उसकी बात पे चिंता करते हैं। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि विभीषिका दोबारा ना हो, इसकी रोकथाम के लिए किया जा रहा है। ये 2 समुदायों के बीच झड़प थी, उसमें लोग मारे गए, लेकिन अब दूसरा समुदाय फिर उसको आप अल्पसंख्यक कह लो या कुछ भी कह लो, वो फिर उग्र हो रहे हैं, उस पर क्या? ये देखिए ऐसी घटनाएं ना घटे, इस पर ख्याल सरकार का रहेगा, और ऐसा ना दोबारा हो तो सरकार सतर्क है इसमें। वो तो देश से बाहर जाने से रहेगा जी, वो जो समुदाय है दूसरा, वो देश से बाहर जाने से रहा, विभीषिका तो संभव नहीं है। नहीं प्रयास रहेगा ना हो, तो हर